को कल रात का वो सब याद होगा। पता नहीं उसे याद है कि नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि उसे वो सब याद रहे। जिमिन, तुम उठ गई? गुड मॉर्निंग। शुका। जिमिन, ये क्या कर रही हो? तुमने खुद तो कवर क्यों कर लिया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हटाओ उसे। शुका, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं और सोऊंगी, ओके? हाँ चलो ओके ठीक है। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो तुम सो जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे, ओके? तब तक मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम सो जाओ। कल रात जो हमारे बीच हुआ था उसके बाद मेरा तो शुका को फेस करने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे डर सा लग रहा है उससे, वो कैसा रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओह लीसा, जंगकुक, तुम दोनों आ गए। कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? तुम्हें मजे आए ना ट्रिप में? अंकल, आप मुझे भूल गए। मैं भी तो गई थी इन लोगों के साथ, फिर आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मुझे लगता है ना कि आप शायद मेरा नाम भूल गए होंगे। ऐसे मेरा नाम भूला मत करो, मैं आपको अपना नाम याद दिला देती हूँ। मेरा नाम है टाई, ओके? तो अगली बार से ना आप याद रखना और भूलना मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब कोई मेरा नाम भूल जाता है, तो ठीक है? तुम अभी तक घर में ढंग से आई नहीं हो और आते ही बकवास करना स्टार्ट कर देती हो। तुम्हें कितना बोलना पसंद है? इतना क्यों बोलती हो तुम? टाई रिलैक्स, अंकल अगली बार से तुम्हारा नाम नहीं भूलेंगे, ओके? अब तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, प्लीज़। अच्छा जंगकुक के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और मुझे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता? तुम्हारी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसा बोलने की? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा ये सब सुन के। मैंने सर तब कहा कि कोई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं कर सकता हूँ तुम्हें बर्दाश्त, पूरी ज़िंदगी भर के लिए। हाँ? जंगकुक, तुम भी ना। देखो जंगकुक, ये सब बातें करना बंद करो, ओके ओके ठीक है? अब मैं नहीं करूँगा बस। वैसे अंकल शुका भाई कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे। शुका वो अपने रूम में होगा, और कहाँ? जिमिन, तुम अब तक सो रही हो यार, उठ जाओ ना, कितना सोओगी? और ओके फाइन, सोती रहो तुम, मैं जा रहा हूँ बाहर। अगर तुम्हारा उठने का मन करे तो तुम उठ जाना, ओके? बाय। चलो अच्छा ये अभी चला गया, लेकिन जिमिन अगर तू ऐसे करती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? और क्या मैंने शुक्र को रात में बता दिया था कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ? मुझे लगता है हाँ मैंने शायद उसे बता दिया था, पर अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मुझे तो उसे फेस करने से डर लग रहा है। वो मेरे सामने आता है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे जंगकुक तू आ गया ट्रिप से वापस? चलो ये तो अच्छी बात है। जंगकुक, मैं कह रहा था कि हमें ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो तू जल्दी से रेडी होके आ जा, फिर हम चलते हैं। ओके भाई, आप बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी फटाफट रेडी होके आता हूँ, फिर हम चलते हैं। फिर उसके बाद टेकू भी अपने रूम में चले जाते हैं और लिसा भी अपने रूम में चली जाती है। लिसा बेटा, कैसी रही थी ट्रिप? तुझे मज़ा तो आया ना ट्रिप में? तूने जंगकुक के साथ एंजॉय तो किया ही होगा ट्रिप में। डैड, ट्रिप माय फुट, मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया वहाँ पे। और जंगकुक ने मेरे साथ 1 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं किया। वो पूरा टाइम उसका ही केयर करता रहा, उसने मेरी तरफ एक बार नहीं देखा। डैड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है ना कि उस ताई को मैं जान से मार दूँ। डैड लीसा बेटा, डोंट गेट हाइपर, ओके? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करूँगा जल्दी। डैड लेकिन कब करोगे आप कुछ? जब वो जंगकुक उस पूरी तरह ताई का हो जाएगा तब करोगे? डैड बस बहुत हो गया, मैं अब उसको और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ओके लीसा, मैं कुछ करूँगा, बस तुम देखते जाओ। ओके ताई, तो मैं अब चलता हूँ। अरे 1 मिनट, मैं कुछ शायद भूल रहा हूँ। क्या भूल रहे हो जंगकुक? तुमने सब कुछ तो ले लिया है, फिर अब क्या रह गया है? नहीं, मैं कुछ भूल रहा हूँ।
और वो लेना ज़रूरी है, मैं ले लेता हूँ। जंगकुक, तुम्हें बार बार क्या हो जाता? तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो? हाँ, एक बार मुझसे पूछा तो करो करने से पहले। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैंने अब तक अपना जवाब नहीं दिया, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। हाँ देखो देखो तो मेरी हस्बैंड, सॉरी मतलब मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ हो, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में सब तो नॉर्मल ही है ना। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये तो बहुत नॉर्मल है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और वैसे इससे ज़्यादा बहुत कुछ होता है उनके बीच में, पर वो अभी मैं नहीं करूँगा तुम्हारी परमिशन के बिना। जब तुम परमिशन दोगी ना तभी। और रही बात मेरी, तो मैं तो ऐसा करूँगा ही सही। ओके, तो मैं वाइफ ही, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। बाय बाय। ऐसे रुको, आखिर ये क्या बोल के गया? इससे खुद भी समझ आया क्या? पता नहीं क्या घसड़ पसड़ बोल के चला गया। मेरे दिमाग में तो कुछ बैठा ही नहीं। चलो छोड़ो, इसकी बातों को सीरियस लेने से अच्छा है कि मैं उस बारे में सोचूं ही ना। बट वैसे बात तो सही कह रहा था। भाई मैं रेडी हो गया, हम चलें अब? ओके जंगकुक, ठीक है चलो चलते हैं। जिमिन, तुझे क्या हो गया? तू आज इतना लेट उठी? अरे कुछ नहीं था, बस वो थोड़ा स्ट्रेस में थी ना, बस इसीलिए। और कोई बात नहीं है। और तू बता, कैसी रही थी ट्रिप? तुझे वहाँ मज़े आए? जिमिन, मुझे बहुत ज़्यादा मज़े आए। वहाँ पे ना बहुत अच्छी जगह है घूमने की। अगली बार अगर हम जाएंगे ना, तो मैं तुझे भी लेके जाऊँगी अपने साथ। ओके ठीक है। सुनता है, मैं गार्डन में जा रही हूँ बाहर पौधों को पानी देने। ओके ओके ठीक है। और मैं तब तक यहाँ का थोड़ा काम कर लेती हूँ। अरे अंकल, आप यहाँ किचन में? आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछिए, आपको क्या पूछना है? मुझे तुमसे ये पूछना है, क्या तुम जंगकुक से प्यार करती हो? अंकल, पहली बात तो ये कि आप मुझसे थोड़ा दूर होकर बात कीजिए, और दूसरी बात ये कि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना मैं आपको ज़रूरी नहीं समझती, तो मुझे इसका आंसर नहीं देना। ये मुझे बताए बिना चली गई। कोई बात नहीं, मैं बाद में पता लगा लूँगा। बस अंकल, बहुत हो गया। अब आप और कितना नीचे गिरोगे? मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतने अजीब क्यों हैं। आप क्यों हर बार मेरे और ताई के पास आने का कोशिश करते हैं? मैं आपसे लास्ट बार कह रही हूँ, अगर आपने दोबारा मेरी या ताई में से किसी के पास भी आने की कोशिश की ना, तो मैं शुगा को बता दूंगी कि आप कैसे इंसान हो। और अगर आप ये नहीं चाहते कि मैंने बताऊं, तो आइंदा से ऐसा कुछ मत करना। तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही हो क्या? बस बहुत हो गया, आप हटिए मेरे पास से। आइंदा से मेरे साथ ऐसा मत करना। इसका भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जंगकुक, आखिर कहाँ हो तुम? निकलो बाहर, देखो मैं आ गया हूँ। हे, कौन हो तुम? और यहाँ पे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या काम है तुम्हें? जंगकुक कहाँ है? उससे बाहर बुलाओ। उससे कहे ना कि उससे जो पैसे चाहिए थे मैं वो लेके आ चुका हूँ, और अब मैं मेरी बेटी ताई को वापस ले जाने आया हूँ। ये बाहर से कैसी आवाज़ आ रही है? ये आवाज़ तो डैड की लग रही है। कहीं डैड तो नहीं आए ना? देख ली देर पर, फिर उसके बाद ताई अपने रूम से बाहर चल जाती है। डैड आप आ गए? हाँ ताई बेटा, मैं तुझे लेने आया हूँ वापस। आई एम सॉरी कि मैं तुझे इतने टाइम तक यहाँ रखा, इस माफिया के घर में, पर अब मैं तुझे यहाँ और रहने नहीं दूँगा।
मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। डैड, पर मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ताए बेटा, तुझे जो भी बात करनी है तो घर चल के करना। हम घर चलते हैं, फिर वहाँ आराम से बात करेंगे। चलो तुम मेरे साथ। डैड, पर मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना है। पर क्यों? उसने तेरे साथ कुछ किया है क्या? बोलना। डैड, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। बस है, बहुत हो गया। तेरी मॉम तेरा घर पे वेट कर रही है और हम तेरे बिना कितने अकेले हो गए थे, तुझे पता है। चल तू मेरे साथ, और अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। और तुम भी सुन लो कि मैं मेरी ताई को लेकर जा रहा हूँ। बता देना उस जॉन जंकक को, और उसके पैसे इस बैग में हैं, उसे ये पैसे दे देना। फिर उसके बाद आरएम उसके अंकल को पैसे से भरा हुआ बैग दे देता है। अंकल, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, पर क्या आप एक बार ताई की बात नहीं सुन सकते हो? प्लीज़ एक बार उसकी बात सुन लो ना। देखो, तुम जो भी हो बेटा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, और मैं तुमसे ये कहूँगा कि तुम हमारे बीच में ना बोलो। और मैं जानता हूँ वो कैसा इंसान है जिसने मेरी ताई को यहाँ रखा था। तो ताई, अब चलो मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अब तो तुम अकेली हो गई, तुम्हारे साथ तो देने वाला कोई है नहीं ना। अंकल, आप अपनी गंदी जुबान बंद कीजिए। ताई ज़रूर इस घर में वापस आएगी, मेरा दिल कहता है। ओह, इतना कॉन्फिडेंस। लेकिन अब वो इस घर में वापस कभी नहीं आएगी।